गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है कुणाल? यस मैम। कुणाल आवाज आ रही है? तनिषा? यस मैम, यस मैम, सही से आ रही है। ओके, आ जाओ फटाफट। आज हम जो चैप्टर 5 पढ़ा था हमने पंडिता रमाबाई, ठीक है। 5वां चैप्टर पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है ना। फटाफट ज्वाइन करो क्लास। देखो, इसमें पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का संबोधिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन हुई थी विभूषित? रमाबाई। रमाबाई। कौन हुई थी? रमाबाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? रमाबाई, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रमाबाई कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? अपनी माता से। अपनी माता से। तो क्या आंसर आएगा? स्व मातुः, अपनी माता से। इसमें थर्ड प्रश्न है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? विपिन बिहारी दासेन। बिहारी दास के साथ। विपिन बिहारी दासेन, तृतीय आएगा ना साथ के योग में, दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ किया था, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पण कर दिया? किसकी शिक्षा के लिए? स्त्रियों की शिक्षा के लिए। तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए। स्त्रियानाम शिक्षायै स्त्रियों की। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा क्लास बीच में है ना, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए आप। सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, स्त्रिया नाम शिक्षा नाम, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। किसने? पंडिता रमाबाई ने, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न निर्माण करना है। रमैया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। तो यहाँ पे रमैया जो है वो कौन सी विभक्ति का है? इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसकी जगह क्या आएगा? हाँ, रमा के, रमाया, तो रमाया की जगह आएगा कश्या। किसके? कश्या, किसके? पिताजी ने, ठीक है। फिर है पित्युः मरणांतरम। पित्युः, पिता की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। रमाबाई सॉरी पत्युः, पति की, है ना, मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई थी। तो पत्युः
यानी षष्ठी एक वचन, तो इसमें भी क्या आएगा, षष्ठी एक वचन, कश्य। ठीक है, फिर आगे देखो, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई की जगह क्या आएगा, पुत्र। मुंबई नगरी की जगह क्या आएगा, पुत्र। ठीक है, पुत्र। आगे देखो, 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 को रमाबाई का निधन हो गया। तो आप इसका प्रश्न क्या बनाओगे, कब हुआ, तो कदा। ठीक है, कदा रमाबाई निधनम अभवत्। स्त्री शिक्षा लभन्ते स्म, स्त्रियः शिक्षा लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती है। तो के कहे कहो के, तो के शिक्षा लभन्ते इसमें है, कौन शिक्षा प्राप्त करती है। ठीक है, आगे देखो, दो प्रश्न हो गए, पहला और दूसरा। पहला प्रश्न था, पंडिता और सरस्वती इस नाम से कौन विभूषित हुई थी, पंडिता रमाबाई। रमाबाई। फिर है, रमाबाई के पति का नाम क्या था, विपिन बिहारी दास। और उसने संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, अपनी माता से। स्वयं मातुहु। ठीक है, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी, ये प्रश्न सही है ना। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गतवती। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी, इंग्लैंड। वेरी गुड, इंग्लैंड देश में गई थी। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। प्रश्न है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्राप्त किया, स्त्रियाणाम शिक्षाणाम कृते, स्त्रियों की वेद आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, आंदोलन प्रारंभ किया था। निसहायः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभते। निसहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी, निसहाय स्त्रियः आश्रमे टंकन ज्ञानम, रंगाई टाइपिंग, क्या रंगाई टाइपिंग, लकड़ी की वस्तुएं, क्या बोल रहे हो, कास्ट आदि की जो कठपुतलियां बनाने का कार्य। ठीक है, इन सब का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था, कहाँ पे, आश्रम में। कौन आश्रम का नाम क्या था, जो रमाबाई ने आश्रम शुरू किया था उसका नाम क्या था, बताओ देखें। जो पहले उन्होंने मुंबई में शारदा सदनम, शारदा शारदा सदन, सदन, जो पहले उन्होंने मुंबई में स्थापित किया था, बाद में उसका स्थानांतरण करके कहाँ ले गई थी, पुणे नगर में। ठीक है, और पुणे नगर के पास में ही केड गांव में उन्होंने मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की थी। आगे देखो, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान था, किस विषय में था, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। स्त्री शिक्षा के साथ साथ लेखन कला में भी रमाबाई निपुण थी, इसलिए उन्होंने अपना योगदान लेखन कला में भी दिया था। फिर है, केन द्वे रचना रमाबाई प्रसिद्ध। कौन सी दो रचनाएं रमाबाई की प्रसिद्ध है, बोलो। स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, दो रचनाएं। आप देखो, आपको बताना है, पद है, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पद। ठीक है, यहाँ पे पहला है पिता, दूसरा है शिक्षायै, तीसरा पद है कन्या, फिर
नारीणाम। इसके बाद है मनोरमया। ठीक है, अब बताना है इसमें मूल शब्द। मूल शब्दः लिंगम विभक्ति ही वचनम। ये जो पिता शब्द है इसमें मूल शब्द होगा पितृ। क्या होगा? पितृ शब्द मूल है इसमें। ठीक है, लिंग है कौन सा इसमें बताओ, देखें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग। पुल्लिंग। विभक्ति प्रथमा। प्रथमा। वचन एक वचन। एक वचन। ठीक है, अब है शिक्षा, यही शिक्षा के लिए। तो इसमें मूल धातु तो क्या है? शिक्ष। सिक्स। शिक्ष मूल धातु है। लिंग है इसमें स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। फिर विभक्ति इसमें चतुर्थी। के लिए अर्थ में कारक पढ़े थे ना आपने, तो के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और वचन कौन सा है? एक वचन। इसके बाद कन्या, मूल शब्द है कन्या। लिंग है स्त्रीलिंग। विभक्ति प्रथमा। वचन बहुवचन। बहुवचन कैसे देखो? कन्या, कन्ये, कन्याः, रमा, रमे, रमाः, है ना। तो स्त्रीलिंग में अगर बहुवचन आता है तो लास्ट में विसर्ग आएगा। ठीक है, नारीणाम मूल शब्द है नारी। लिंग है स्त्रीलिंग। बताओ कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। रामाणाम कौन सी है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। मनोरमया मूल शब्द है मनोरमा। लिंग है स्त्रीलिंग। विभक्ति है तृतीया। वचन है एक वचन। आगे समझ में? बोलो। यस मैम। यस मैम। पिता यस शब्द मैम। पिता शब्द में मूल शब्द पितृ, शिक्षा में शिक्ष, कन्या में कन्या, नारी नाम में नारी और मनोरमया में मनोरमा। इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है सब में। ठीक है, फिर प्रथमा चतुर्थी, प्रथमा षष्ठी तृतीया, एक वचन बहुवचन बहुवचन बहुवचन। ठीक है, आगे देखो दूसरा। ये तो हमने शब्द रूप का देखा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम धातु रूप का। जैसे आसीत शब्द है। ठीक है, आसीत जो शब्द है उसमें धातु कौन सी है? आस धातु। कौन सी है? आस धातु। ठीक है, और इसमें
लकार कौन लंग सा है? लकार। लकार लंग कौन सा? लकार। लंग लकार। ठीक है, फिर इसमें पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। वचन कौन सा है? एक वचन। एक वचन। अब कुर्वन्ति, फिर है आगच्छत, फिर निवसन्ति, गमिष्यति, फिर अकरोत्। अब देखो, कुर्वन्ति में धातु कौन सी है? क्री। पूर्व। धातु कौन सी है? क्री। लिंग कौन सा है? लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार। लट लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। वचन कौन सा प्रथम है? पुरुष बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन है ना। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुतः, कुरुत, करोमि, करोवः, करमो है, ऐसे चलता है। ठीक है, आगच्छत कौन सी धातु है? आ प्लस गम धातु। ठीक है, यानी गम मतलब जाना, आ प्लस गम मतलब आना। ठीक है, लकार कौन सा है? लंग लकार। लंग लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है। यस मैम। कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। कैसे रूप चलते हैं? अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे चलते हैं ना। तो अपठत पहला ही आ गया। ए प्लस आगच्छत, तो आगच्छत ही बनेगा इसका। निवसन्ति, नी प्लस वस धातु। मूल धातु क्या है? नी प्लस वस मूल धातु है। ठीक है, लकार कौन सा है? लट लकार है। लट लकार। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष। वचन कौन सा है? वचन बहुवचन। बहुवचन। पठती, पठता है, पठंती चलते हैं ना। फिर है गमिष्यति। गमिष्यति में कौन सी धातु है? गम धातु है। लिट लकार है। कौन सा? लिट लकार। लिट लकार। ठीक है, भविष्यत काल। प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन। एक वचन। अकरोत्, क्री धातु, लंग लकार, लंग लकार। फिर प्रथम पुरुष। आगे सॉरी मध्यम पुरुष आएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन। अकरोत्, यदि यहाँ पे हलंत आता तो कौन सा होता? प्रथम पुरुष। और हलंत नहीं आने की वजह से कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कैसे चिल्ला रही हो? अगला प्रश्न है,
वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार बताना है। चलो आप बताओगे कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी इसमें, ठीक है ना। रमाबाई महोदयः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत्। क्या ये पहले घटना है? नहीं, ठीक है। नो मैम। 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमा जन्म अलभत। मैम ये है पहली। पहला ये होगा ना, 1858 Yes, को ma'am. रमाबाई का जन्म हुआ था। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। ये आएगा। मैम या ये नहीं, 1922 में उनका निधन हो गया था, या मुंबई में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी, या अपनी माता मैम। से उन्होंने संस्कृत शिक्षा ली थी। दूसरे नंबर पे अब- कौन सा आएगा? अपनी, यस मैम, अपनी माता से शिक्षा ली थी, फिर संस्कृत की शिक्षा ली उच्च थी। शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड गई थी। इंग्लैंड उसके देश। बाद मुंबई में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। Yes, और ma'am. फिर उसके बाद Yes, आएगा कि 1922 में उनका निधन हो गया था। मैम आपने मैम विपिन बिहारी दासेन के साथ विवाह किया था उसने। क्या? हाँ, उनकी शादी विपिन बिहारी। तीसरे नंबर पे आएगा मम्मी। चलो चैप्टर पूरा हो गया अपना। इसमें कुछ पूछना है? अच्छा फटाफट रमाबाई की जो 2 पुस्तकें हैं उनके नाम बता दो फटाफट। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। वेरी गुड। रमाबाई के पति का क्या नाम था? विपिन बिहारी दासेन। दासेन नहीं आएगा, विपिन बिहारी दास, ठीक है। विपिन बिहारी दासेन सह, यानी विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवाह किया था। साथ आने पर तृतीया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उनके जो माता पिता है और बड़े भाई है, उनका निधन कैसे हुआ था? बड़ी बहन का? उनके पिता का निधन बीमारी की वजह से हो गया था, और उनकी माँ और बहन का बहन अकाल पड़ने के कारण। वेरी गुड। चलो ठीक है।